हेलो एवरीवन। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में लगाएं और कौन सा पैरेलल में लगाएं। क्लास 12 की फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कि सर किस रेजिस्टेंस को सीरीज में लिया जाए और किसको पैरेलल में लिया जाए। तो जिन बच्चों को आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ सीखें। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को समझना है। क्या समझना है? कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, मतलब कोई भी डिवाइस नहीं लगा हुआ है, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल बच्चा हमेशा सेम रहेगा। जिस सर्किट में आपको इजीली ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, तो सबसे पहले ऐसे सर्किट को आपको करना होगा सिंप्लीफाई। क्या करना होगा बच्चा? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे करेंगे, उसके लिए ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी रजिस्टर या कोई भी कैपेसिटर या कोई भी बैटरी, मतलब कोई भी डिवाइस नहीं लगा है, तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि वो दोनों पॉइंट एक ही होंगे। कैसे होंगे? एक ही होंगे। समझो कैसे? जैसे ये मेरा पॉइंट ए है। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, ये भी पॉइंट मेरा ए होगा। कौन सा होगा? ए, क्योंकि इनके बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट को देखो, इन दोनों के बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी मेरा क्या होगा? ए होगा। मतलब इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा बच्चा। अब यहाँ से मुझे एक ये वाला पॉइंट भी दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, ये वाला पॉइंट भी मेरा ए होगा। लेकिन बच्चा एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच में रजिस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ए नहीं होगा। ए नहीं होगा, ये कोई पॉइंट हम दूसरा नाम देंगे क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंट है। इस तरफ आ जाओ, ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा बच्चों। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी बी है और ये वाला पॉइंट भी बी होगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट भी बी होगा। सिमिलरली बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? बी होगा। लेकिन अब अगर इसकी बात करो तो ये वाला पॉइंट बी नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों ये वाला पॉइंट देखो जरा, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए वाला पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा? ए वाला पॉइंट होगा। अब बच्चों बचा एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं बच्चा सी पॉइंट और इसको नाम दे देते हैं डी पॉइंट, या आप इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हमने जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको नेमिंग कर ली। अब करते हैं सर्किट का सिंप्लीफिकेशन, मतलब इस सर्किट का सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। टोटल बच्चों अपने पास 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। कितने पॉइंट टोटल? 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। चारों पॉइंट को बनाते हैं। सबसे पहले बच्चा एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने मान लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया। ए बी सी डी नाम बाद में लिखेंगे, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी होगा। सी और डी को अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखो, ए और डी के बीच में एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ए और डी के बीच में, इसको पॉइंट को डी मान लेते हैं। ए और डी के बीच में बच्चा एक 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये लगा है 4 ओम का रजिस्टर ए और डी के बीच में, मतलब मैंने इस रजिस्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली बच्चों ये भी ए और डी के बीच में लगा है 4 ओम का, मतलब इसको भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर दो। ए और डी के बीच में कितना लगा हुआ है? 4 ओम का एक रजिस्टर और लगा हुआ है, ये भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। व्हाट इट बच्चा? अब देखिए ए और सी के बीच में लगा है 6 ओम का, ए और सी के बीच में, तो मेरा ए वाला पॉइंट ये है, ए और सी पॉइंट इसको मान लेते हैं। तो ए और सी के बीच में बच्चा बना हुआ है, ए और सी के बीच में बना हुआ है 6 ओम का एक रजिस्टर। देखिए ये मैंने इस तरह से लगा दिया, 6 ओम लगा हुआ है, राइट। ए और सी के बीच में, ये भी हमारा खत्म हो गया। ये पॉइंट आ गया मेरा सी, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा डी। ये वाला मेरा पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा बी, राइट। अब बच्चों डी और सी के बीच में लगाया 6 ओम का, तो डी और सी के बीच में एक 4 ओम का, सॉरी यहां भी लगाया एक 4 ओम का रजिस्टर, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब बच्चों बी और सी के बीच में लगाया 4 ओम का, बी और सी के बीच में लगाया 4 ओम का, गॉट इट, 4 ओम का बी और सी के बीच में। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों ये बी और ये बी, मतलब ये 4 ओम का जो रजिस्टर है ये तो सेम पोटेंशियल पर है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब ये वाला जो रजिस्टर है वो तो इनएक्टिव हो गया। कैसा हो गया? ये वाला जो रजिस्टर है ये कैसा हो गया? इनएक्टिव। ये तो किसी काम का है ही नहीं, ये तो अपन सर्किट में लेंगे ही नहीं, ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। तो टोटल हमारे पास एक ये वाला रजिस्टर आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। इन सबको मैंने यहाँ सिंप्लीफिकेशन में ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए कौन कौन सीरीज में और कौन कौन पैरेलल में। बच्चों ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों कैसे आपस में? पैरेलल में। तो इन दोनों को जब पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो 4 और 4 ये कितना हो जाएगा? 2। आप चाहो तो ऐसे नेमिंग कर लो, आप चाहो तो और सिंप्लीफिकेशन कर लो। इसको नेम दे लेते हैं, देखो R1, ये हो गया R2, ये हो जाएगा बच्चा R3, R4 और ये हो जाएगा हमारे पास R5, राइट। R1 R2 कैसे दोनों के दोनों? R1 R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। इनको सॉल्व करोगे तो R डैश मेरे पास कितना आ जाएगा? 4/2 है ना, 4 के ना 4/2 दैट इज 2 आ गया, 2 ओम आ गया। दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो 4 और 4 कितना आ गया बच्चा?
2 आ गया। अब ये दोनों कैसे सीरीज में, तो R डैश एंड R3 आर इन सीरीज, तो यहां से आ गया R डबल डैश, कितना आ जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 4, तो 2 + 4 कितने का आ गया, 6 ओम का। अब बच्चों ये कंप्लीट 6 ओम और ये वाला 6 ओम दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में, मतलब R डैश एंड R6 सॉरी R5, R डैश एंड R5 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, ये भी 6 ओम का है और ये भी 6 ओम का है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा R ट्रिपल डैश विच इज इक्वल टू 6 दैट इज 2 है ना, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, तो 6/2 आ गया, कितने का आ गया, 3 ओम का। अरे 1/6 करोगे ना, 1/6 + 1/6 तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 1 2 दैट इज 6/2 हो जाएगा, तो 3 ओम आ गया। अब बच्चों R ट्रिपल डैश एंड R4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, तो हमारे पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया कंप्लीट सर्किट का, ये कितना है, 3 ओम और ये 4 ओम विच इज इक्वल टू 7 ओम, विच इज इक्वल टू 7 ओम। तो गाइस क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।